प्रणाम। राम राम सा, राम राम सा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज हमें भारी लाभ कमाई का सौदा बता रहे हैं। इस सौदे को कर लेना। इस सौदे में कोई नुकसान नहीं है। ये सौदा जिसने बसा लिया वो जीते जी मुक्त हो गया। अब उसे मरने का भी भय, डर, चिंता, दुख, त्रास नहीं रह गया। होना था सो हो गया। सूरत सबद का जोग, संत दास इसलिए का नहीं अरस नहीं सो। ऐसा अद्भुत लाभ कमाई। और कितने लाभ कमाई इस सौदे में, अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में। इतने अधिक लाभ कमाई का सौदा और कोई आपको मिलने वाला नहीं। और ये कमाई ऐसी है जो खायो न खर्ची, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वो कह रहे इस सौदे में कभी मंदी आती ही नहीं। दूसरा सौदा तो आप बसाओगे, मंदी आ गई, नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये सौदा जो है, कह रहे दिन दिन बढ़त सवाया। मल्टीप्लाई होता रहता है, इसमें बढ़ता ही रहता है, वृद्धिमान है, घटता नहीं। आनंद बढ़ता रहता है। तो ऐसा अद्भुत लाभ कमाई का सौदा है। कह रहे हैं धस क्या आब अथंग जल उलट्या, झरे नाब गर जरना, धुन के धोरे हरिजन बीचे, ए सुख सतगरु चरना। ल्युगम श्वास नाब रसना बिच, नाड़ नाड़ सब जागे, सबद गोर सो गढ़ गरनावे, नक चक में धुन लागे। गरजा गिगन गड़ू क्या इंदर, गोर सुन्यो पुर जागे। मंगलाचार गरो गर हुआ, बटन बधाया लागी। सुरत नहे सबद सु जोड़या, जो निरखे चंद चिकोरा। लिव में पोय लिया कहाँ जावे, जू चक्री बिच डोरा। शशि के उदय कमोदनी विकसे, सुरत सीप आकाशा। स्वातक बूंद पुकार पपैयो, यो राम मिलन की आशा। वासु प्रेम पयाला आया, शेष आरती सारी। मिणिया चौक चाननोपुर में, सिर पर जिगमिग न्यारी। शीतल सकल रयतपुर राजा, रसना नाम उचारे। भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तो लारे। उल्टा सबद पिछम दिस आया, मंकलान की बाटी। दूजी धरण ब्रह्मंड धूजो, घोर मेर की घाटी। हल्या सुमेर कंप्या सुर सारा, गंग चढ़ी गिरनारा। बिन की बीण खचा बो खेचा, नार चढ़ी जंतर तारा। महाराज अद्भुत विलक्षण बात हमें बता रहे हैं। इस बात को जिसने जान लिया, समझ लिया, निहाल हो गया। दस के आब अथंग जल उठे। आब किसको कहते हैं? बादल। बादल, हाँ, बादल जब धसक कर आते, उमड़ कर आते, गड़गड़ाहट करते हुए आते, काले बादल। दस के आब करे अथंग जल उल्टिया। उसमें से कितना जल आता है? अथंग, अपार, मूसलाधार। हाँ, दस के आब बादल दसक जाते हैं, सब यहीं उतर जाते हैं बादल। ऐसे बादल सब बरस जाते हैं यहाँ पर। दस के आब अथंग जल उल्टिया,
अनंत अथंग अपार धन धड़ जल उलट जाता है। ऐसे चला दो चाणक्य जी। तो 10 के आब अथंग जल उल्टिया जरे नाबगर झरना। अब वो पानी इतना है मूसलाधार बारिश का कि सारे झरने जो सूखे थे वो हरे हो गए, बहने लग गए। और कहाँ आया? जरे नाबगर झरना। झरना कहाँ से गिर रहा है? ऊपर से। और कहाँ तक गिर रहा है? नाभि तक। नाभि में होद है, कुंड है, इसमें झरना गिर रहा है ऊपर से। इतना अमृत बरस रहा है। और करे धुन के धोरे हरिजन बीजे। भक्ति करने वाले जन उस झरने में नहाते हैं। नितपथ अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश। त्रिवेणी में नहाते हैं उस झरने में जो जल रहा है गिगन मंडल में। कुआ कहाँ है? कूप गिगन मद उरद मुख निज दिन अमी जरन। रात दिन उसमें से अम्मी जड़ती है। तो ऐसे धुन के धोरे हरिजन बीजे। उस झरने की आवाज, उस झरने की धुन, जो झरना झर रहा है उसकी आवाज कैसी होती है? कल कल छल छल आवाज आती नहीं आती? झरने के पास जाके सुनो। हाँ, तो ऐसी धुनी होती है अपने अंदर, जैसे कोई झरना की आवाज आ रही। तो मेरे के धुन के धोरे हरिजन बीजे। भक्ति करने वाला जन, साधना करने वाला जन ऐसी धुन को सुनता है, ऐसी भंवर गुंजार को सुनता है, ऐसी झरने की आवाज सुनता है। कह रहे ए सुख सतगुरु चरना। ये सुख कहाँ मिलता है? सदगुरु के ज्ञान के चरणों में जब हम अपना निजमन ले जाकर सौंप देते हैं और सदगुरु का निजमन रीत जाता है, तो निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है और हमारे भीतर निज नाम जागृत हो जाता है और हमें ऐसा आनंद आने लगता है। लिवगम सांस नाभ रसना बिच। रसना से लगाकर नाभि तक। श्वास और उश्वास की गौर। श्वास कहाँ से उठते हैं? श्वास कहाँ जाकर बैठते हैं? नाभि से ही उठते हैं और नाभि तक ही जाकर वापस बैठते हैं। श्वास जब आप लेते हो तो पेट फूलता है और जब श्वास बाहर निकाल देते हो तो पेट का संकुचन हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक श्वास चलते हैं। तो महाराज के लिवगम सांस है नाभ रसना बीच। रसना और नाभि के बीच में सांस और उश्वास में धवण लग जाती है, रकार और मकार की, राम नाम की। और लिवबंद सुमरण होने लगता है गौर के साथ। तुलबे नाम आने लगता है। जितने नाम श्वास में उतने ही नाम उश्वास में। तो महाराज कह रहे जब ऐसा गौरबंद सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, लिवबंद सुमिरन, लिव लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, तो नाड़ नाड़ सब जागे। सब नाड़ियों के अंदर भी आनंद का उमावा। उमावा मतलब अनमावा, माता नहीं आनंद, इसमें समाता नहीं। इतना आनंद होता है कि सारे रोम छिद्र खड़े हो जाते हैं, रोमावलियां खड़ी हो जाती है, रोमांच हो जाता है, जनकारा लग जाता है शब्द का सब नाड़ियों में। और कह रहे शब्द गोरसु गढ़ गरनावे। गढ़ कौन सा? गिगनगढ़ किला। वो ब्रह्मांड का एरिया आपके शब्द की गौर से, निज नाम की गौर से, सतनाम की गौर से, कुदरत कला की गौर से, दुनियात्मक शब्द से गरनाने लगता है, गूंजने लगता है। जैसे कोई भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हो, ऐसा भ्रामरी प्राणायाम बिना भ्रामरी किए होता है।
भ्रामरी में तो कान भी बंद करना पड़ता है, आँख भी बंद करना पड़ता है, मुंह भी बंद करना पड़ता है और नाक से ओम की ध्वनि उच्चारित करते हैं। यहाँ के क्या कहते हैं? कान न रूंदो, आँख न मूंदो, आँख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसस, सुंदर रूप निहारो। बिना ही भ्रामरी किए भ्रामरी 24 घंटे चालू। वो भ्रामरी जैसी ही आवाज होती है। भ्रामरी करते हो जब कान बंद करके, जो अंदर आपके मस्तिष्क के अंदर आवाज की गुंजार होती है, ओम की ध्वनि उच्चारित करते हो आप अपने नाक से, ऐसी आवाज बिना किए होती। ये जी सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में, भंवर गुंजारा भी, झीणी झीणी बारीक बारीक आवाज। तो शब्द गोरसु गढ़ गरनावे, ये पूरा गढ़ गरनाने लगता। दुनियात्मक शब्द की धुन, नाद अनद नाद जिंग सुहग अगम की दुनिया एक के बाद एक खुलती जाती है। और कह रहे नकचक में धुन लागे, एडी से लगाकर चोटी तक, चोटी से लगाकर एडी तक, पूरे शरीर में, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड में, पूरी त्रिलोकी में, पूरे जग में ऐसी धुन लग जाती। कुण हरे बाबा, कुण हरे बाबा, कुण है कुण है कुण है, तीन लोक में राच रहे हो है, ऐसी वाकी धुन है। पूरी त्रिलोकी में उसकी धुन हो जाती है, रचती है। उसका साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन खंड पिंड ब्रह्मांड में अनुभव करता है। और कैसा अनुभव है उसको बता रहे महाराज। गर्जा गिगन गड़ुक्या इंदर, जैसे कोई गिगन बादल गर्जना कर रहे हो, ऐसी आवाज होती है। इंदर भगवान गड़क रहे हो, गर्जना कर रहे हो। और करिए गोर सुनिया पुर जागे, ऐसी आवाज जब सुनते हैं तो पूरी पूरी ये पूरा शरीर सब जागृत हो जाता है। और कह रहे मंगलाचार गरोगर हुआ। कहाँ कहाँ मंगलाचार होता है? कह रहे 900 ही नाड़ियां मंगल गावे, तामन भंवरा अति सुख पावे। 900 नाड़ियां, 900 नारियां जैसे मंगलाचार कर रही हो, मंगल गान कर रही हो, ऐसा मंगलाचार गरोगर हो। सब नाड़ियों के अंदर आनंद का उमावा, बटन बधाइयाँ लागी, सबके अंदर बधाइयाँ बढ़ती, खुशी होती है। बधाई कब बांटते हो? जब आपको खुशी होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भीतर ही भीतर में इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, अपार खुशी, अपार आनंद। सूरत ने शब्द सु जोड़िया, जो निरखे चंद चिकोरा। सुरता का नेह हो गया, सुरता का हेत हो गया, सुरता का प्रेम हो गया। किससे? ध्वन्यात्मक शब्द से। सदगुरु के द्वारा, सदगुरु की कृपा से जागृत हुआ ध्वन्यात्मक शब्द। उस ध्वन्यात्मक शब्द में हमारे ध्यान का, हमारी सुरता का, हमारी नृत्य का, हमारे चित्त का, हमारे मन का नेह हो गया, प्रेम हो गया। सूरत नेह शब्द सु जोड़िया, ये सूरत और शब्द का मेल, मिलाप। कैसे हो गया? जो निरखे चंद चिकोरा, जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ ही दृष्टि रखता है, और अग्नि का चूरन कर लेता है, अग्नि का सेवन कर लेता है, चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करके। ऐसे ही आपकी दृष्टि भी जब शब्द में हो जाती है तो संसार की अग्नि, संसार के ताप आदि व्याधि उपाधि ठहर जाती, उसको भी आप आसानी से
सहन कर लेते हो। जैसे चकोर पक्षी आसानी से आग को ग्रहण कर लेता है, पचा लेता है, पा लेता है, ऐसे ही आप संसार के दुखों, संसार के तापों को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से, सहजता से भोग लेते हैं। जैसे चकोर पक्षी अग्नि का भोग कर रहा है, ऐसे ही आप संसार का भोग करते हो, लेकिन भोग में भी योग बना रहता है। भोग में भी दुखी नहीं होते, भोग में भी शीतलता रहती है, शांति रहती है। चाहे वो भोग सुखों का हो, चाहे वो भोग दुखों का हो। दोनों ही प्रकार के भोग है ना, सुख का भी भोग होता है और दुख का भी भोग होता है। दोनों ही भोगों में आनंद से रहता है, उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जो निरखे चंद चिकोरा, ऐसे ही सुरता शब्द की तरफ निरखती रहती है। और फिर क्या हो जाता, निरखते निरखते निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रास्यो आए। गहरी नींद में आपको कोई दुख रहता है ना, गहरी नींद में संसार का जितना भी दुख होता है वो गहरी नींद में क्या होता है, चला जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आप निरखते निरखते शब्द को, दुनियात्मक शब्द को, राम नाम को निरखते निरखते, भजन करते करते, सुमरन करते करते उस महाशून्य में चले जाते, शून्य समाधि में चले जाते, जो गहरी नींद से भी और ऊंची अवस्था है, तुरिया अवस्था है, तुरियातीत अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहाँ कोई सुख नहीं, जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई राग नहीं, जहाँ कोई द्वेष नहीं, जहाँ कोई जन्म नहीं, जहाँ कोई मृत्यु नहीं। जहाँ कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, जहाँ कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, जहाँ कोई गरीब नहीं, जहाँ कोई धनवान नहीं। जो निरखे चंद चिकोरा, लिव में पोई लिया कहाँ जावे। जब ऐसा लिव लग जाती है सुरता की, निरता की, चित्त की, मन की, सदगुरु के द्वारा बख्शिश की हुए जिलाए हुए शब्द में, और उसमें इतना आनंद आवे, तो बोलो उस शब्द को छोड़कर अब अन्य कुछ देखने की, सुनने की, पाने की, बनने की कोई इच्छा बाकी रहेगी। जो पाना था वो सबसे ऊंचा पद पा लिया, परम पद। इससे ऊंचा और कोई पद ही नहीं है। पहुंचना था जहां पहुंच गए, इसके आगे और कोई जाने की जगह है ही नहीं। करना था वो कर लिया, अब कुछ करने को बाकी रहा ही नहीं। निष्काम हो गए, निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, निडर हो गए, निर्भय हो गए। ऐसा पद सदगुरु के ज्ञान में प्राप्त होता है। लिव में पोई लिया कहाँ जावे। अब उसे कहीं जाना बाकी नहीं रहा, कहीं आना बाकी। अब वो कहाँ हो गया, सर्वत्र। ब्रह्म कहाँ नहीं है। जिसने अपने ब्रह्म पद को पा लिया, अविनाशी पद को पा लिया, सतपद को पा लिया, निज पद को पा लिया, It's 8:30. अब वो कहाँ नहीं रहा। ये
लिव में पोई लिया कहाँ जावे, अब वो आकाशवत हो गया। अब आकाश कहाँ नहीं है, आकाश के लिए कहाँ जाना बाकी रह गया। और दृष्टांत देकर समझा रहे, जू चक्री बीच डोरा, डोरे के बीच में चक्री पोदो या चक्री के बीच डोरा पोदो, दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर अब कहाँ जाए। और महाराज करें, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की कैसी स्थिति होती है। शशि के उदय कमोदनी विकसे, सूरत सीप आकाशा, स्वातक बूंद पुकार पपैयो, यो राम मिलन की आशा। जल में कमोदनी होती है। जब चंद्रमा उदय होता है, चंद्रोदय होता है, तो जल के अंदर कमोदनी खिल जाती है, क्योंकि उसको उससे हेत है, प्रेम, वो विकसित होती है, वो विस्तार को प्राप्त होती है, आनंद को प्राप्त होती है। कोई विस्तार को प्राप्त हो रहा है, विकसित हो रहा है, इसका मतलब उसका हेत है, उस प्रेम। तो शशि से कमोदनी का प्रेम है, इसलिए उस शशि के आते ही वो खिल जाती है। और सूरत सीप आकाशा, सीपी खारे समुद्र में रहती, उसकी सुरता, उसका ध्यान आकाश की तरफ होता। ऐसे ही आप खारे संसार में रहते हो। हाँ, आकाश से कब स्वाति नक्षत्र की बूंद आए और मैं अपना मुंह खोलूं और मेरे अंदर वो गिर जाए और मेरे अंदर मोती पैदा हो जाए। इस प्रकार से सूरत सीपी की सुरता हमेशा ऊपर की ओर लगी रहती है, आकाश की ओर लगी रहती समुद्र में, लेकिन समुद्र से उसको कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे ही आप संसार में रहते हो, तो संसार से आपको तो बहुत लेना देना है। आप भी सीपी की तरह हो जाओ संसार में। हाँ, आपकी भी सुरता उस स्वाति नक्षत्र की अमृत की बूंद को लेने में लगी रहे। और आप भी परमात्मा की तरफ दृष्टि करके विकास को प्राप्त हो, आनंद को प्राप्त हो, जैसे चंद्रमा के उदय से कमोदनी विकसित होती है। कमल का फूल, कलियां फूल जाती है। स्वातक बूंद पुकार पपैयो, पपैया धरती पर पड़ा हुआ जल नहीं पीता, प्यासा रह जाएगा, लेकिन वो धरती पर पड़ा जल नहीं पिए। स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल डायरेक्ट पीता। कह रहे हैं यू राम मिलन की आशा। आपके अंदर भी अब कैसी आशा हो जाए। इस नासी संसार से आशा छोड़, जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुखमति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पिछाणो। तो आपकी आशा अब क्या रह गई? धनवान बनने की, बड़े बनने की, पूजित होने की, पुण्य होने की।
दानी होने की, तपस्वी होने की। क्या आशा रहेगी? ये सब को छोड़कर सत्स्वरूप परमात्मा होने की आशा रह जाए, और कुछ बनने की आशा हमारी रहे ही नहीं। क्योंकि जब आप ब्रह्म हो गए, सत्स्वरूप हो गए, अपने स्वरूप को पा लिया, तो क्या बनना बाकी रहा? ब्रह्म से अधिक, सत्स्वरूप से अधिक और क्या है आपके? ये त्रिलोकी के पद सत्स्वरूप के पद से अधिक है, जिसे आप प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। क्या ये त्रिलोकी के 3 लोकों के फल ज्यादा टिका हुआ, स्थायी है परम पद से, केवल पद से, आनंद पद से, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी लगा देते हो त्रिलोकी के सुख पाने के लिए? तीन लोक भवन चतुर्दश, जितने भी सुख है ना त्रिलोकी के, 14 भवनों के, सारे सुख कैसे हैं? एक काल को ग्रासा। यानी वो सुख है ना, वो सुख को कौन खा जाता है? काल खा जाता है। आपको सुखी रहने नहीं देता है। थोड़ी देर सुखी भी, और थोड़ी देर बाद काल आ जाएगा, एक सुख काल का चारा बन जाएगा। तो 3 लोक भवन चतुर्दश, त्रिलोकी के जितने भी सुख है, 14 भवनों के जितने भी सुख हैं, सारे क्या है? काल का ग्रास है। जो सुख, कौवे होते हैं ना, तोड़ तोड़ के खाते हैं। इसलिए कहा जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष ने। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। बोले से छूटे कैसे? इन सुखों की आसक्ति को कैसे छोड़े? इन सुखों से हमारा वैराग्य कैसे हो? हमारी बुद्धि में जो सुखों का महत्व है, जिसे काल खा जाता है, इस महत्व को हम कैसे हटाएं? क्या उपाय है? क्या तरीका है? क्या विधि है? सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे। जब तक आपके ऊपर सदगुरु के ज्ञान की कृपा न हो, मेहर न हो, दया न हो, तब तक आपकी बुद्धि में से इन सुखों का भ्रम मिटने वाला नहीं है। इन सुखों के प्रति जो वैराग्य है, उत्पन्न होने वाला नहीं है। सतगुरु मेहर, और जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर हो गई, वो तो इन सुखों को तुच्छ समझता है। वो तो इन सुखों से उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। 3 लोक सु भया उदासी, जे जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास किसे मिलेगा? जो 3 लोगों से हो जाए उदास। जिनकी बुद्धि में नासी सुखों का महत्व समाप्त हो जाएगा, उसे ही अमरलोक मिलेगा। जब तक नासी सुखों का महत्व है, तब तक इन नासी सुखों को लेने के लिए आप शरीर धरकर वापस आ जाओगे। अंत काल में होती वासना
जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो कह रहे आशा क्या रखनी है? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो आपकी भी आशा एक ही हो जाए। राम मिलन की आशा, और राम मिलन की आशा आपकी कौन पूरी करेंगे? सतगुरु का ज्ञान। बिना सतगुरु के ज्ञान के आपको राम जी मिल नहीं सकते। और राम जी मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। राम जी मिलेंगे तो आपको राम जी आपके खुद में ही मिलेंगे। बाहर भटकने से राम जी मिलने वाले क्योंकि राम जी इंद्रियों का विषय नहीं है। बाहर तो आपको सब इंद्रियों के सुख मिलेंगे, देखने के दर्शन के सुख मिलेंगे, सुनने के कानों का रस मिलेगा, बढ़िया भोजन मिलेगा। 56 भोग मिलेंगे प्रसाद के रूप में मिलेंगे ना, उसका भी आनंद लेंगे। देखो आ गया, चल प्रसाद भी आ गया। नाम लेते ही आ गया। 56 भोग है। 56 भोग आ गए। तो महाराज कह रहे हैं कि आपकी आशा जो है, राम जी मिलेंगे तो आपको अपने गट के भीतर ही मिलेंगे। यानी जिसको राम जी प्रत्यक्ष मिले हैं, किसी को राम जी प्रत्यक्ष मिले हैं क्या? प्रत्यक्ष जो भी मिलेगा वो माया मिलेगी। हाँ हाँ, तो वो देहधारी राम मिले ना, माया ही मिलेगी। प्रत्यक्ष राम जी जो भी मिलेंगे वो माया मिलेगी, राम नहीं मिलेंगे। और जो कहता है कि राम जी वहां रहते हैं, वहां रहते हैं, कहाँ? उधर वो लोक में रहते हैं, परलोक में। हम इधर रहते हैं। उनके लिए राम जी अभी परोक्ष है। प्रत्यक्ष मिलेंगे तो माया। और कहते हैं वहां रहते हैं, तू राम है, राम अलग है, मैं अलग हूं। तब तक तो वो राम कैसा है? परोक्ष। उसको भी नहीं मिला और प्रत्यक्ष वालों को भी नहीं मिला। तो किसको मिला है फिर? सतगुरु को मिला है। सतगुरु ने ऐसे राम जी का अपरोक्ष अनुभव अपने भीतर ही किया। अपरोक्ष हो गए, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष में अंतर है। प्रत्यक्ष तो फिजिकली यानी आपकी इंद्रियों के द्वारा होता है प्रत्यक्ष। लेकिन राम जी इंद्रियों का विषय है ही नहीं, तो प्रत्यक्ष तो कभी मिल ही नहीं सकते। प्रत्यक्ष की तो बात ही आप छोड़ दो कि हमको राम जी प्रत्यक्ष मिल जाएंगे। और आप दूसरी जगह मानोगे तो परोक्ष हो गए, आपको मिलेंगे नहीं, परोक्ष हो गए। अपरोक्ष राम जी का दर्शन आपको सदगुरु के ज्ञान से, दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से, तत्व ज्ञान से अपने ही निज स्वरूप का अनुभव होगा कि मैं स्वयं ही सत्य स्वरूप हूं, मैं स्वयं ही सतराम हूं, मैं स्वयं ही परमात्मा स्वरूप हूं। क्या आपकी आंख आपको देख सकती है? आंखों को आंख देख सकती है क्या? उसके लिए क्या चाहिए? दर्पण। इसलिए आपको अपनी आत्मा को देखने के लिए, अपने स्वरूप को देखने के लिए सद्गुरु के ज्ञान का दर्पण चाहिए। सद्गुरु के ज्ञान के दर्पण में
आपको राम जी का अपरोक्ष अनुभव हो जाए। यूं राम मिलन की आशा आपकी पूरी होगी। बिना सदगुरु के ज्ञान के राम मिलन की आशा पूरी होने वाली नहीं। ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि वासु प्रेम पयाला आया, वहां से प्रेम उतरकर पयाल में आया, पाताल में आया। वासु प्रेम पयाला आया, शेष आरती सारी। शब्द ब्रह्म निज नाम, सतनाम कुदरत कला, नयनचर ब्रह्म विराट से उतर कर पयाल में आया। शेष जी महाराज ने वहां पर उसकी आरती सारी। मिणिया चौक चाननोपुर में सिर पर जिगमिग न्यारी। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जिगामिक उस ज्ञान की, सस्वरूप की, आनंद स्वरूप की होने लगी। ज्ञान का तेज, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का ओज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर बढ़ता गया। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सब संताने सत्संज्ञान राम 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 सब में राम 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 अरे एक मिनट ले धर्म धर्म को